अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहु देवलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारती सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 भारती सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 भारती सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद इसी की शुरुआत करने के लिए पहली मीटिंग भिवानी में है, फिर उसके बाद दादरी है, फिर उसके बाद मानसगढ़ है। इसी तरह आज पूरे प्रदेश में जेजेपी की मेंबरशिप ट्राइब्स ऐसे लोगों को पार्टी के नवीन संगठन से जोड़ने का काम समन्वित है और ओरिजिनल मेंबरशिप पार्टी के सभी पदाधिकारी जाकर गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर से बढ़ाने का काम है। कब तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और किस लेवल तक के ये महीने पदाधिकारी तैयार कर लिए? 15 जून से 15 जुलाई तक का कार्य है। सर, हर पार्टी जो सदस्यता अभियान या अपने पदाधिकारी बनाने में जुटी है। कांग्रेस भी पहली बार संगठन खड़ा करने जा रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस के जो जिला प्रधान है वो जो 12 साल से नहीं बने थे अब बन पाएंगे? भैया मुझे तो 11 साल हो गए सुनते सुनते कान पक गए। 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उनका आज तक संगठन खड़ा नहीं हुआ। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, प्रभारी पता नहीं कितने बदल गए। हर बार सुनते हैं। अब पिछले दिनों राहुल गांधी जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, वो भी चंडीगढ़ में आए और करके क्या गए मुझे नहीं पता लगा। कहने की डेडलाइन दी है 30 जून की, इस बार तो पक्का होगा, कोई गुटबाजी नहीं डेडलाइन तो होगी। बहुत बार दी है, आप स्वयं इस बात को जानते हैं। हर बार डेडलाइन दी जाती रही, परंतु संगठन के नाम पे तो वही धरातल पे ढाक के 3 बार। अब जब हो जाएगा तब जानेंगे। कि वैसे विपक्ष जो है पूरे प्रदेश में काफी कमजोर जो है नजर आता है, आप क्या मानते हो? क्योंकि सड़क पे लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। बच्चे जैसे सीईटी के एग्जाम को लेकर के बच्चों के फार्म नहीं भरे जा रहे, उनके डोमिसाइल नहीं तैयार हो रहे, तो पब्लिक के इन मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल नजर नहीं आते, क्या है? उसको कैसे कहेंगे? हिसार में बेकायदगी हुई, उसको लेकर के हमारे पार्टी के लोग तो वो अगला देखना है। रहे थे। इशू आता है तो इशू को लेकर के लड़ाई हो जाती है। सर, बीजेपी जो है वो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जो है जश्न मना रही है, जगह जगह मीटिंग कर रही है, प्रचार कर रही है। क्या मानते 11 साल मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के कैसे रहे, कितने सफल रहे हो? मैंने कहा ना कि अखबारों में न्यूज पढ़ते हैं, बड़े बड़े आयोजन उनके होते हैं, धरातल पे क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री कहते हैं कि गन खटोले से नीचे उतरे, गन खटोले से नीचे उतरे, बीच में जहाँ कुछ भी देते हैं उसका मुद्दा क्या है? हाँ, उसके मंत्री और एमएलए संतुष्ट नहीं है, पहले उनको तो संतुष्ट करो। सर, बीजेपी जनता तो कहाँ संतुष्ट है, उनके एमएलए और मंत्री भी संतुष्ट नहीं है। सर, जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद 1 रुपए भी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो 250 रुपए पर की माह पड़ते थे, किस तरह से देखें? तो आप इनसे पूछे कि क्यों नहीं हुआ ये? हम तो जब तक सरकार में थे तब तक हमने करवाया, और अब भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकार पे दबाव बढ़ाकर। सर, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है कि बीजेपी का कहना है कि अब जातिगत जनगणना करवाएंगे। आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा या नहीं होगा? करें तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि तो दे। जातिगत जनगणना कब शुरू होगी, कैसे हो, उसका क्या प्रारूप होगा,
कहने मात्र से तो नहीं होता। देश की आन बान शान नौजवानों का इस भिवानी सदन में पहुंचने पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। होते हैं कि हरियाणा प्रदेश के निवारों हफ्ते की तरफ से भी जिला भिवानी की तरफ से आश्वासन देते हैं कि जो भी डॉक्टर साहब हमें जिम्मेदारी देंगे उस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम करेंगे। हम तो माता नैना सिंह पटाला जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, तो मातृशक्ति को जय जवान जय किसान जननायक जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अलगारी आज भी लेते हुए गाँव पटाली से साथ भाईचारे के बगीचे भाई सुनील का आकस्मिक निधन हो गया है। पता नहीं गाँव से